मित्रों, हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का रहस्य अत्यंत गूढ़ और अद्भुत है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि शिव के विराट स्वरूप का जीवंत चिन्ह है। पुराणों में वर्णित कई कथाएं हमें बताती हैं कि यह परंपरा कैसे प्रारंभ हुई और क्यों शिव को लिंग रूप में पूजना सबसे महत्वपूर्ण माना गया। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि एक समय ऐसा भी आया जब एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग पृथ्वी पर स्थापित हो गया। कहा जाता है कि यह घटना जागेश्वर धाम में घटित हुई। यहीं से शिवलिंग की पूजा की परंपरा का आरंभ हुआ। जागेश्वर को शिव की तपस्थली माना जाता है। प्राचीन काल में जब माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब शिव गहन दुख में दारुक वन की ओर चले गए। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लपेट ली और लंबे समय तक ध्यान और तपस्या में लीन रहे। उसी वन में सप्तऋषि और उनकी पत्नियां भी कुटिया बनाकर तप करते थे। एक दिन जब सप्तऋषियों की पत्नियां वन में कंदमूल और लकड़ी इकट्ठा करने गईं, तो उनकी दृष्टि दिगंबर अवस्था में तपस्या करते शिव पर पड़ी। भगवान शिव का तेजस्वी स्वरूप देखकर वे मोहित हो गईं और सम्मोहित होकर मूर्छित हो पड़ी। जब वे रात भर अपनी कुटिया में नहीं लौटीं, तो सप्तऋषि उन्हें खोजने निकले। जब ऋषियों ने देखा कि उनकी पत्नियां शिव के पास मूर्छित हैं, तो उन्हें संदेह हो गया कि शिव ने उनकी पत्नियों के साथ अनुचित आचरण किया है। अज्ञानवश उन्होंने भगवान शिव को शाप दे दिया कि उनका लिंग शरीर से अलग हो जाए और धरती पर गिर पड़े। शिव ने अपने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा कि उन्होंने न तो कुछ किया है और न ही उनकी कोई इच्छा ऐसी थी। फिर भी वे इस श्राप का विरोध नहीं करेंगे। परिणामस्वरूप उनका लिंग उनके शरीर से अलग होकर धरती पर गिर गया। जैसे ही यह घटना घटी, समस्त ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं और ऋषियों ने अनुभव किया कि शिव का यह स्वरूप ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। ब्रह्मा ने सभी को माता पार्वती की उपासना करने का निर्देश दिया। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिवलिंग को धारण किया और इस प्रकार शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ। यही वह क्षण था जब शिवलिंग की स्थापना हुई और इसके पूजन की परंपरा आरंभ हुई। मान्यता है कि जागेश्वर धाम ही वह स्थान है जहां सबसे पहले शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। यह स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 29 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों में स्थित है। यहाँ लगभग 200 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें शिव के अनेक रूपों की आराधना होती है। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में 124 मंदिरों का विशेष उल्लेख मिलता है। इनमें महामृत्युंजय महादेव का मंदिर सबसे विशाल और प्राचीन है। कहा जाता है कि यहाँ शिव मृत्युंजय रूप में विद्यमान हैं और अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति प्रदान करते हैं। जागेश्वर के बारे में अनेक पुराणों में वर्णन मिलता है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि सभी ने इसकी महिमा का बखान किया है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ शिव केवल लिंग रूप में ही नहीं, बल्कि पार्वती के साथ युगल रूप में भी पूजित हैं। मंदिर परिसर में स्थित एक प्राचीन देवदार का वृक्ष इस मान्यता को जीवित रखता है। यह वृक्ष नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाला है। श्रद्धालु इसे शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक मानते हैं। जागेश्वर धाम का वातावरण अत्यंत अलौकिक है। देवदार के वृक्षों से घिरी घाटी में स्थित यह स्थान मानो स्वयं शिव का निवास प्रतीत होता है। यहाँ आने वाले भक्त अनुभव करते हैं कि शिव अभी भी जागृत अवस्था में इस धाम में विद्यमान हैं। इसी कारण इसे जागेश्वर कहा गया। यहाँ न केवल शिवलिंग की पूजा होती है, बल्कि भैरव, माता पार्वती, हनुमान, दुर्गा और अन्य देवताओं के मंदिर भी विद्यमान हैं। भक्त मानते हैं कि इस स्थान पर दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। मान्यता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति वैद्यनाथ धाम,
काशी या हरिद्वार न जा सके तो उसे जागेश्वर धाम अवश्य आना चाहिए। यहाँ की पूजा का फल अन्य तीर्थों के समान ही माना जाता है। शिव को मृत्यु पर विजय पाने वाला देवता कहा जाता है और जागेश्वर में उनकी यह महिमा स्पष्ट रूप से अनुभव की जाती है। यहीं पर शिवलिंग की पूजा की प्राचीन परंपरा का आरंभ हुआ, जो आज भी संसार भर में भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करती है।